Hello children, this is Maths class 5. Our today's topic is chapter number 3, how many squares. Today we are going to start from page number 36. Here it is, some of the figures are given. The first one is given, guess. What is it? Here it is. Which has the biggest area? One of your footprints और द पेज ऑफ दिस बुक. चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें कुछ एरिया फाइंड आउट करने हैं. क्या करना है कि या तो आपकी फुटप्रिंट्स बड़े हैं या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका एरिया बड़ा है. तो ऑब्वियसली का क्या बड़ा होगा? एरिया ऑफ दिस पेज दिस बुक. फाइन. द सेकंड वन इज गिवन, which has the smaller area, 2 5-rupee notes together or a 100-rupee note. See children, here one girl is there. She is holding 2 5-rupee note and 1 100-rupee note. तो obviously किसका एरिया बड़ा है? 100-rupee note का. The question C is given. Look at a 10-rupee note. Is its area more than 100 square centimeter? चिल्ड्रन, 10-rupee नोट जो है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है? नो, इतना बड़ा होता नहीं. ओके, नाउ हियर इट इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज हियर मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? वाई? ब्लू शेप का एरिया येलो शेप से बड़ा है या नहीं? नो चिल्ड्रन, ये बड़ा नहीं है. एक्चुअली अगर ये दोनों, ये ट्रायंगल देखे और ये ट्रायंगल देखे, दोनों का एरिया सेम है. फाइन. वैसे ही ये दूसरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा. तो अगर इन दोनों को अगर हम स्क्वायर पेपर पे रख के इसका एरिया फाइंड आउट करें तो दोनों का एरिया सेम होगा. Got it children? Is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape? Why? इसकी पेरीमीटर, येलो की पेरीमीटर ब्लू से बड़ी है? नो. क्यों बड़ी नहीं है? हम यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर मेजर करें इतनी पेरीमीटर, और यहाँ पे देखो ये और ये इतनी पेरीमीटर है. सो ब्लू ट्रायंगल की पेरीमीटर जो है वो थोड़ी बड़ी होगी. अब चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है. ये आप सिर्फ थोड़ा आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है. हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स? What is the area of your friend? What is the area of your friend's hand? Children, इसके लिए आपको क्या करना है? Here is the blank grid is given. तो यहाँ पे आपको अपना हाथ रख के ऐसे उसमें आउटलाइन करनी है. मैं रफली ऐसे बना रही हूँ. ऐसे आप ऐसे आउटलाइन करके फिर उसको स्क्वायर जितने हैं वो सारे आपको कैलकुलेट करने हैं. अब कैसे करना है ये हमें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक और पिक्चर दिया है, ऐसे कुछ आप ड्रॉ करके उसके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. फाइन. और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. बट एक्चुअली हाउ टू फाइंड आउट द एरिया फॉर एन इर्रेगुलर शेप? सी चिल्ड्रन, ये जो सारे शेप्स हैं ना, दैट आर कॉल्ड इर्रेगुलर शेप ना. वो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है. तो इसके एरिया कैसे हम फाइंड आउट करें? एक्चुअली इन 4th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू हैव लर्नड दैट वी कैन काउंट. फर्स्ट वी हैव टू काउंट फुल स्क्वायर, देन हाफ स्क्वायर, then more than half square, that we count. Okay, and then calculate the area. Now here it is also, 2 girls are there. और ये भी कुछ ऐसे ही बात कर रही है. हुज फुट प्रिंट इज़ लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स? ये भी आप ऐसे एरिया काउंट करके देख सकते हो. हाउ विल यू डिसाइड? डिस्कस. कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे पेपर पे अपने दोनों पैर
लेंगे और उसको मेजर करेंगे। फाइन। वैसे ही चिल्ड्रन पीछे भी एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे। सो सम ऑफ द एनिमल्स फुटप्रिंट्स आर देयर एंड हैव टू फाइंड आउट द एरिया। लेकिन ये हम करने से पहले हम दूसरा एक करेंगे। हियर इट इज़ ऑल्सो सेम थिंग इज़ देयर, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया। इसमें एक ये भी कर सकते हैं कि वी कैन divide this figure in as many as squares or rectangle. For example like this we can draw this. ओके और इसमें जितने भी फुल स्क्वायर आए उसे कैलकुलेट करो। देन उसके अलावा कोई और बनता है लाइक दिस, और कोई बनता है लाइक दिस। तो ये जो सारे रेक्टेंगल्स हैं या स्क्वायर्स हैं ना, ये फुल स्क्वायर्स को कवर करेंगे ऐसे। तो इन सब का पहले कैलकुलेशन करके उसके बाद बाकी के जो बचते हैं उसको ऐड करना है। सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट द एरिया। So children, to find out the area of any irregular shape, some of the rules are there. Actually in 4th standard you have learnt, but again I would like to give you some information. We will learn how to find the area using square papers. कैसे हम करें? Let us take a square paper and draw any shape. उसके ऊपर स्क्वायर ग्रिड वाला पेपर जो है, जो आप लोअर स्टैंडर्ड में मैथ्स के लिए यूज़ करते थे, उसको वी कैन फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दैट शेप बाय काउंटिंग द स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे काउंट करने हैं? हियर इट आर द रूल्स टू फाइंड एरिया आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन व्हाट टू डू, काउंट द नंबर ऑफ फुल स्क्वायर। सबसे पहले तो जितने फुल स्क्वायर हैं उसे काउंट करना है। देन आफ्टर काउंट द नंबर ऑफ हाफ squares. Half square, that means 2 triangles make 1 square. 2 half square makes 1 full square. ये आपको करना है। मतलब जितने हाफ स्क्वायर होंगे उसे 2 से डिवाइड करो और जो आंसर मिलेगा दे आर फुल स्क्वायर। If the square is more than half, count as 1. Means more than half जो जिसका एरिया होगा उसे हमें 1 फुल स्क्वायर काउंट करना है। इफ़ द स्क्वायर इज़ लेस देन हाफ, एक्सक्लूड, दैट इज़ डोंट काउंट। मतलब जो हाफ से भी कम है जिसका एरिया, कवर्ड एरिया, वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसे काउंट में नहीं लेना है। दस वी कैन गेट एन अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द फिगर। ये परफेक्ट एरिया नहीं है, अप्रॉक्सीमेट मतलब राउंड अबाउट हमें कुछ इसका एरिया का पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फुल स्क्वायर, हाउ मेनी फुल स्क्वायर? 3. नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 4. सो 4 डिवाइडेड बाय 2, so it will become 2 squares. Fine. नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेस देन हाफ, फॉर एग्जाम्पल 2 है तो उसे हमें कैलकुलेट करना नहीं है। सो हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर? 3 and 2. 3 फुल स्क्वायर और 4 हाफ स्क्वायर थे, दैट मीन्स वो 2 फुल स्क्वायर बने। सो 3 + 2 = 5 स्क्वायर यूनिट। सी चिल्ड्रन, जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखना भूलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर है तो हम ये लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन, या हम ऐसे करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एरिया में सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर होगा। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है एरिया फाइंड करने में। ओके, सो हियर इट इज़ वन एग्जाम्पल इज गिवन। So here you can see different colors are there. So some boxes are in green color, some are in yellow, and some are in pink color. So easily we can say that the boxes in green color are full boxes. Okay, all these are where I am putting the dot. These all are full boxes. So how many green boxes are there? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. तो 18 full square. Okay, now more than half yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 because full more than half है, they are considered as full. Now half squares. Half square are yellow. 1, 2, 3 and 4 half square. 4 half square, that means 4 divided by 2. तो 2 full square 2. तो 18 plus 2 20 plus 7 27 स्क्वायर यूनिट. ओके, इस फिगर का मेजरमेंट एरिया क्या है? 27 स्क्वायर यूनिट. एक्चुअली इसे हम टेबल भी इसका बना सकते हैं. ओके, टेबल में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ फुल स्क्वायर, हाउ मेनी फुल स्क्वायर्स आर देयर, देन मोर देन हाफ स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर. ये करके जितने फुल स्क्वायर हैं उसे यहाँ पे लिखो. फॉर एग्जांपल 4. जितने मोर देन हाफ है, फॉर एग्जांपल 3, तो यहाँ पे लिखो. हाफ कितने हैं? फॉर एग्जांपल 6, तो यहाँ पे लिखो. ओके, अब इसका टोटल करो. 4 फुल स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 हाफ मोर देन हाफ दैट इज़ 3 एंड 6 हाफ दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3. तो 4 + 3 7 + 3 10 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर. तो लाइक दिस टेबल वी कैन मेक एंड इजीली वी कैन काउंट. अब कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल इज गिवन एरिया ऑफ पेंटागन. पेंटागन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सो वी विल काउंट फुल स्क्वायर्स, मोर देन हाफ स्क्वायर्स एंड हाफ स्क्वायर, और लेस देन हाफ स्क्वायर को हम इग्नोर करेंगे. फाइन. सो हियर इट इज दिस वे यू कैन मेक अ टेबल. कवर्ड एरिया, फुली फिल्ड स्क्वायर. फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं इसमें? यहाँ पे देखो 1 2 3 4. These 4 are fully covered area. See here it is given these one. So area 1 multiplied by 4 that is 4. अब दूसरा हाफ फील्ड कितने हैं? हाफ फील्ड 0 है. यहाँ पे लेस देन हाफ है ये सारे, बट एग्जैक्टली हाफ कहीं है नहीं. ऑल दीज आर लेस देन हाफ बट नो हाफ इज देयर, सो इट इज़ 0. नाउ मोर देन हाफ, which are more than half? 1 2 3 and 4. 4 are more than half. See here it is given 4. So 1 multiplied by 4 that is 4. And less than half 6 है, but we do not consider it. Fine. So कितना एरिया हुआ? 4 + 4. हमने ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है. 4 + 4 that is 8 square unit. Is it clear, children? So this way, making this kind of table, we can find out the area of any irregular shape. Okay children, that's it for today. Bye bye.